हम लोग को विचार करने का बात है कि एक जिला से करीबन 150-200 लड़कियां गायब हो जाना। उनके मतलब व्यवहार के हिसाब से तो यही था कि हमने अपने बच्चे को छुपा लिया है घर में और हम टाइम पास करने के लिए, मज़े के लिए थाना गए हैं एफआईआर करने के लिए। कहीं न कहीं कोई रैकेट चल रहा है। 3 से 4 महीने तक लगातार थाना प्रभारी का एक माइंडसेट बना हुआ था कि वो किसी के साथ भाग गई है, लव अफेयर का मामला है और अजीबोगरीब बयान देना कि कहीं बॉडी मिले तो माथा छिला लेना, 4 साल बाद वापस आ जाएगी। ऐसे बहुत अनगिनत उन्होंने बयान दिए हैं। राष्ट्रपति से ये ऑर्डर आया है कि आप पिटिशनर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए और जो भी मामला है इसको सुलझाइए। पर अभी तक साधारण परिवार का लड़का है, उसने पूरे थाना को कैसे खरीद लिया? झारखंड को ये हुआ क्या? झारखंड को किसकी नज़र लग गई है? किसकी निगाहें झारखंड पर टिकी है? आज इसी सवाल के साथ आपके सामने आए हैं। सवाल यह है कि आज झारखंड की बेटियां क्या सुरक्षित है? आप कई ज़िलों की बात ले लें, चाहे वह राजधानी रांची की हो, हजारीबाग की हो या फिर बोकारो की हो। ताज़ा मामला जिस तरह बोकारो का जो वह पिंडराजोड़ा थाना है, इस थाने में 28 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और वहीं एक पुष्पा का नरकंकाल मिला है। और यह एक मामला एक ही मामला नहीं है, दरअसल इस थाने से कई ऐसी बेटियां हैं जो लापता हो गई है और इनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसी ही एक उस बच्ची की मौसी हैं जो हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। चूँकि इनकी जो बच्ची है ये 2020 से लापता है और अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिर वो कहाँ चली गई, ज़मीन खा गया या आसमान निगल गई। आपकी बच्ची 2020 से? जी, 2020 16 अक्टूबर से वो मिसिंग है। थाने में रिपोर्ट किए थे? इमीडिएट 1 घंटे के अंदर एफआईआर कर दिया था हमने और वो जांच करने भी आए वहाँ पे और जांच के नाम पे वो हमारे घर में, हमारे बेड के नीचे, हमारे घर में, हमारे बालकनीज़ में, घर के कोनों को और बच्ची के किताब कॉपियों को बस ये करते रहे और हमसे पूछताछ करते रहे। जो एक फ़र्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए एक रैंडम किडनैपिंग केस में, इनको इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं है पिंडराजोरा थाना को कि सामने बंगाल बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जाए, एंट्री एग्ज़िट को बंद किया जाए, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए। इनको ये भी नहीं पता है और ये इनके लिए ज़रूरी नहीं था क्योंकि उनकी खुद की बच्ची नहीं थी ना। मतलब खुद की बच्ची, ये पुलिस पर बड़ा है कि पहले तो आपके घर ही खोज रहे हैं। मतलब गार्जियन अगर बच्चा रहता है, किसी का गायब होता है तो पहले तो वो अपना घर खंगाल लेता है कि घर में कहीं छुपी हो, कहीं इधर उधर हो, उसके बाद ही थाना जाता है। लेकिन वो थाने वाले सीधे आपके घर ही परेशान कर रहे हैं। उनके मतलब व्यवहार के हिसाब से तो यही था कि हमने अपने बच्चे को छुपा लिया है घर में और हम टाइम पास करने के लिए, मज़े के लिए थाना गए हैं एफआईआर करने के लिए। और इतने मैं मतलब अगर माफ़ कीजिएगा मेरे से कुछ अपशब्द निकल जाए क्योंकि जिस मानसिक स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। सेजल का साइकिल मिला था रास्ते में और रास्ते में ही उसके चप्पल 2 अलग-अलग दिशाओं में मिले थे। स्ट्रगलिंग के मार्क साफ-साफ ज़मीन पर देखे जा सकते थे और इसके अलावा उसका रबर बैंड जो कि स्नाइपर डॉग्स जो आए थे वहाँ पे उन्होंने झाड़ियों से निकाला और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगले 3 से 4 महीने तक लगातार थाना प्रभारी का एक माइंडसेट बना हुआ था कि वो किसी के साथ भाग गई है, लव अफेयर का मामला है और अजीबोगरीब बयान देना कि कहीं बॉडी मिले तो माथा छिला लेना, 4 साल बाद वापस आ जाएगी। ऐसे बहुत अनगिनत उन्होंने बयान दिए हैं। तो ये और तो उसी थाने की है? हाँ, सुदामा चौधरी तत्कालीन थाना प्रभारी पिंडराजोरा, जिसका शिकायत हमने चंदन सर उस समय थे, झा सर एसपी, उनसे किया कि इस तरह के बयान कर रहे हैं और इस तरह का माइंडसेट लेके आ रहे हैं। हमें सिर्फ समझाने के लिए जब उन्होंने फटकार लगाया झा सर ने कि भाई इस तरह की बातें नहीं करनी है, बयानबाजी नहीं करनी है, आपका काम है बच्ची को ढूंढ के लाना, बस आप वो करिए। तो जब तक चंदन झा सर थे तब तक तो हमें उम्मीद थी और उनके जाने के बाद अब तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारा केस कौन से विभाग में है, कौन देख रहा है। इसके लिए कई जगह आप लोग गए हैं? कई जगह पे मैंने यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितना भी आयोग है, संस्था है, जहाँ से मदद मिल सकती थी इंक्वायरी के लिए वो हर जगह गई, पर मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली, सिर्फ आश्वासन मिला है। हार कर मैं अभी राष्ट्रपति और पीएमओ में आवेदन दे के आई हूँ 23 मार्च में। जब उधर से वापस आई तो अचानक से पुष्पा वाला मामला खुला और पता चला कि बबीता दीदी जो हैं और उन्होंने मदद करके पुष्पा के मामला का उजागर किया है। तो थोड़ा हमें भी हिम्मत मिला कि आज 5 साल से अकेले दोनों बहनें हम दौड़ रहे थे, तो एक और बहन हमें मिली है हमें मदद करने के लिए। तो दीदी
की वजह से आज हम लोग हाई कोर्ट आए हैं कि आगे पिटिशन फाइल करेंगे इस पर। अभी भी को मतलब थाने के तरफ से कोई कहा नहीं जा रहा है। हमसे संपर्क ही नहीं किया है। राष्ट्रपति से ये ऑर्डर आया है कि आप पिटिशनर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए और जो भी मामला है इसको सुलझाइए, पर अभी तक मुझे राज्य से कुछ किसी ने भी कोई संपर्क उस मामले में नहीं किया है कि भाई आपने वहाँ पे ग्रेवेंस डाला था प्रेसिडेंट को, कुछ भी इस मामले में होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। नहीं, हमसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। आपने कोई ITR भी डाला है इस पर? मैंने 2021-22 में ITR डाला था जिसमें मोर देन 50 पर्सनस हैं जो मिसिंग हैं बोकारो से, जिसमें से मोस्टली बोकारो जिले से 50? बोकारो जिले से मोर देन 50। और ये पिंडरा जोड़ा का अगर पिंडरा जोड़ा का 17 है जिसमें मोस्टली लड़कियां हैं, टीनेजर्स है ये। तो हाँ, इतने सारे। ये कितने साल का? मैं 5 साल का निकाली थी 2021-22 में, तो ये आंकड़ा उस वक्त का था। देखिए कि ये उसी पिंडरा जोड़ा थाने की बात हो रही है जहां 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था और अब उस वहां के SP पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब भी बच्चियों का कोई पता नहीं है। जिस तरह इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के तरफ से भी आया है लेकिन इस पर भी कोई दबाव नहीं है, कोई पुलिस वाले को चिंता नहीं है कि हम इस पर जांच आगे बढ़ाएं। हमारे साथ बबीता जी भी हैं जो लगातार ऐसी घटनाओं को अपनी साथ उन पे साथ हैं, उन महिलाओं के साथ हैं जिनकी बच्चियां गायब हुई है। क्या कहेंगे इस तरह पिंडरा जोड़ा में लगातार बच्चियों का गायब होना? क्या कोई सिंडिकेट बड़ा काम कर रहा है इसके पीछे? ये तो वही जाहिर होता है कि हमारे जो पूरे झारखंड को देखा जाए तो एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जैसे यहाँ पुष्पा कुमारी का जो यहाँ पे हम लोग हाई कोर्ट तक पहुँचाए हैं, उसके बाद करीबन 150 से 200 आंकड़ा बताया जा रहा है कि ये हमारे चंदन कियारी और पिंडरा जोड़ा में करीबन 150 से 200 बच्चियाँ गायब हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं कोई रैकेट चल रहा है कि उस एरिया में, जैसे कि दिनेश जी जो पुष्पा कुमारी का जो अभियुक्त थे, उनके पास 23 सिम निकला। तो आखिर 23 सिम में एक वो आदमी क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? उनके पास इंटरनेशनल कॉल आता था, तो उसमें देखा जा सकता है कि आखिर ये 23 सिम कर क्या रहा था। मतलब सवाल ये भी है कि कहीं इंटरनेशनल गिरोह भी इसमें शामिल है। हाँ हाँ, वही चीज़ हमको इससे पता चल रहा है कि हम लोग उस तरह से एक जहाँ जहाँ घटना घटा है जिस गांव में, तो एक हमारे DC साहब को एक कैंप करना चाहिए। और हम ये झारखंड सरकार से, अबुआ सरकार से विनती जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का जो लड़की खास करके और टीनेजर एज का, कि मतलब ये आखिर गायब जाती है तो कहाँ जा रही हैं, ना घर वाला को सूचना, ना दोस्त फ्रेंड को सूचना। तो ये हम लोग को विचार करने का बात है कि एक ज़िला से करीबन 150-200 लड़कियां गायब हो जाना, ये समझ में नहीं आ रहा है। और यही हम अपील कर रहे हैं अबुआ सरकार से कि इस पे विचार किया जाए और इस पे ज़्यादा जितना हो सके इस पे कड़ी से कड़ी ये उठाया जाए। और इस पे प्रशासन को भी, खास करके जो मेरा ज़िला के प्रशासन जो कैप्टन जो है, जो अभी SP हरविंदर सिंह, उनको भी ये दिमाग में होगा, ये सारा फाइल तो गया होगा, जैसे आवेदन गया है, तो ये सब कुछ अच्छे ढंग से इस पे विचार किया जाए। और हम यही कहेंगे कि हाई कोर्ट में आज भी खड़ा है और इस तरह का मामला करीबन 150 है, तो हम लोग पिटीशन डालने के लिए PL जो भी होता है हम लोग PI दर्ज करवाएंगे। और जो खास करके सेजल झा वाला जो है मामला, इनकी मौसी माँ भी आई थी। हम लोग पुष्पा का जो अंतिम हम लोग मार्च कैंडल किए थे, कैंडल मार्च निकाले थे, तो उस दिन इनकी दीदी भी आई थी, सेजल झा की माँ भी आई थी। वो बहुत दुखी थी कि आज भी उनका आँख से आंसू नहीं सूखा है और हमेशा बोलती है कि जब याद होता है
तो एक जाहिर सी बात है कि 14 साल की बेटी को किसी से लव अफेयर थोड़े चलेगा। ये सब देखिए, आगे हम लोग जब हाई कोर्ट एक केस के लिए पहुँचे हैं तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग की बेटी कैसे सुरक्षित रह सकती है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस पे सरकार को कड़ी एक्शन ठोस लेना चाहिए। कदम उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। जी, दिनेश वाले शुक्रिया। में भी जैसे कि दिनेश वाले मामले में भी उन्होंने कहा कि 23 सिम है उनके पास और वीपीएन का भी करते थे, जो कि इंटरनेशनल कॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक साधारण लड़का, साधारण गांव का साधारण लड़के को क्या ज़रूरत थी ये करने का? मेरे ख्याल से रोज़गार भी नहीं था उसको, बेरोज़गार ही था वो लड़का, फिर भी उसको 23 सिम की क्या ज़रूरत पड़ गई? दूसरी बात, वो बहुत बड़े कोई रसूख वाले फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता है, एक साधारण परिवार का लड़का है। उसने पूरे थाना को कैसे खरीद लिया कि उस पे किसी ने उंगली नहीं थाने उठाया? में पिकनिक किसका संरक्षण है उसके ऊपर, किसका हाथ है उसके नहीं, ऊपर? ये तो जांच का या विषय ऐसे कितने बनता है। दिनेश है? सिर्फ ये एक दिनेश नहीं, हाँ, और ये कितने जांच दिनेश का है? विषय बनता कि आखिर आपको थाना प्रभारी से लेकर के सिटी डीएसपी से लेकर के एसपी तक वो कंप्रोमाइज करके चला। कैसे? ये तो बहुत बड़ा। और एक चीज़ और हमें समझ में नहीं, जो ये हम लोग को जो आँख मिचौली वाला जो खेल खेल रहे हैं एसपी साहब, ये भी समझ में नहीं कि एकाएक नरकंकाल मिलता है तो 28 लोग को सस्पेंड कर देना। ये तो बचकानी क्या मजाक मतलब, जैसा। ये बचकानी मजाक जैसा करके रखे हैं कि आगे पहले उनको शोको जो होता है उसको उनको या यह कह सकते हैं कि जो थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी को चूंकि उनको तो पूरा ज्ञान होगा, पूरी जानकारी होगी कि कौन सा किस मामले पर रुका हुआ है, या फिर जिस केस के आईओ हैं उन पर होना चाहिए था कार्रवाई। नहीं, वही तो हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि ये 28 लोग का तो मामला ही नहीं था। जो केस आयो थे, थाना प्रभारी थे, मुंशी थे, जो भी उनका वो केस का एसआईटी में जुड़ा हुआ गठित, था उससे। हाँ, उनको सस्पेंड करना चाहिए। उन पे ये एफआईआर जो बोल रहे हैं, जो भी उनके तरफ से लगता, उनको ये 28 को सस्पेंड करके, ये मजाक, ये तो मजाक। आज भी उन लोग कोर्ट में उतरेंगे ना, हाई कोर्ट आएंगे तो एक बार में उन लोग बरी हो जाएंगे या कहीं पे जाके ज्वाइन कर लेंगे। अब मेन तो रूप से वो तो एक प्रशासनिक अधिकारी खुद से अब आपस में ये एक खेल खेल रहे हैं। इसको क्या बोला जाए कि मतलब इस तरह से थोड़े होता है कि जैसे पेन पेपर से नहीं खेल करके जैसे खाना पूर्ति होता है ना, उस तरह से मजाक करके रखे हैं। अरे आदमी एक, हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि है, वो भी जन को सेवा करने के लिए ही आए हैं। हम लोग भी जन को सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि से बात कैसे किया जाता है वो चीज़ तो नहीं जान रहे, तो हमारे जन को सेवा कैसे करेंगे? एक महिला के साथ किस तरह का व्यवहार? और हम लोग यही बोल रहे हैं कि माननीय कल्पना सोरेन मैडम भी हैं, उनसे भी खास करके अपील, एक महिला होने के नाते, और आज भी हम लोग महिला ही खड़ा हुए हैं और एक महिला के लिए विनती कर रहे हैं कि हमारी जो माँ यहाँ पे है, बहन जो यहाँ पे इतना असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं। और जो भी होता है, एक हम अपना नहीं सभी लोग से, कि महिला के बीच क्यों इतना प्रताड़ित किया जाता है, महिला को इग्नोर किया जाता है। कहीं भी एक थाना से लेकर के जिला तक का यही मामला है। जी शुक्रिया। देखिए कि किस तरह से ये पूरे मामले पर है। अब जिस तरह पुष्पा का यह मामला कोर्ट पे पहुंचा है और कोर्ट में आने के बाद ऐसे धीरे धीरे न जाने कितने मामले निकल कर आएंगे। जिस तरह हमने सेजल की मामले को देखा, उनकी मौसी ने अब इससे इम्प्रेशन लेकर ये भी खुद कोर्ट फिर पहुंची है। कोर्ट में भी अब ये भी पीआईएल दर्ज करेंगी। अब इसका मामला खुलेगा तो क्या हर बार कोर्ट की फटकार लगाने के बाद ही खोज खबर लेगी यह पुलिस? आखिर जिनको रक्षक, जनता की रक्षक के लिए बनाया गया है, क्या वह जनता की रक्षा सचमुच कर रहे हैं? हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN न्यूज़ देख रहे हैं।